अस्सलामुअलैकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इसको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे या सीखेंगे कि बुर्ज मीज़ान का जायचा, लिब्रा असेंडेंट चार्ट या तुला राशि लगन, इसमें इसका लॉर्ड वीनस, ज़ोहरा या शुक्र कहा जाता है इसे। तो ये 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब ये हुआ कि ये तुला राशि हुई, ये बुर्ज मीज़ान हुआ, या ये लिब्रा ज़ोडिक हाउस, और इसका लॉर्ड ज़रा आसानी से आपको बता रहा हूँ मैं, और इसके लॉर्ड आपको सबको पता है कि इसको वीनस है, ज़ोहरा है और शुक्र है। तो अगर शुक्र या ज़ोहरा 7वें घर में, 7वीं राशि में या लगन में ही मौजूद है तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा एक योग बनता है जिसे मालव्य पंच महापुरुष योग कहा जाता है। तो जब ये लगन में मौजूद हुई, इसका लॉर्ड ही राशि का जो सबसे सुप्रीम कमांडर है वो ही लगन में मौजूद है, तो एक तो आउट क्लास योग बन गया, मालव्य पंच महापुरुष योग। ये पर्सनैलिटी इंतहाई समझदार, दौलतमंद, धन दौलत से पूरा फ़ायदा उठाने वाली, पूरी लाइफ धन दौलत की कमी नहीं होगी, पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होगी। और ये पर्सनैलिटीज़ ज़्यादातर एक्टिंग से, डायरेक्शन से, सिंगिंग से, या जिसे आप सिंगर कहते हैं, या एंकर पर्सन्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड लोग, मॉडलिंग से रिलेटेड लोग, फेम यानी कि जिनको मिलता है, ये रिचेस्ट भी होते हैं और इनको फेम भी मिलता है, रिचेस्ट एंड फेमस। तो अगर वीनस या शुक्र दूसरे घर में, धन का घर है, फैमिली का घर है, जब यहाँ पर होगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फैमिली वालों के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा, इसकी अपनी फैमिली से इससे फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये अपने धन को, अपनी फाइनेंस में बहुत ही तरक्की करने वाला। और जब यहाँ से ये 8वें घर को देखेगा तो ये अचानक से धन मिलने के शौहद भी मिलेंगे, इम्कानात हो जाते हैं बहुत। यानी कि इस घर में भी वीनस, क्योंकि इस कुंडली का योग कारक भी है और इस कुंडली का लॉर्ड भी है, मालक भी है, तो दूसरा घर कुंडली का इंतहाई अहम घर। जब लॉर्ड ही चल के फाइनेंस में चला जाएगा, फैमिली में चला जाएगा, तो उस फैमिली के लिए, उस धन के लिए, फाइनेंस के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। वीनस, शुक्र या ज़ोहरा तीसरे घर में, यहाँ पे ये नाकस हो गया, क्योंकि तीसरा घर मेहनत करवाने का, इंतहाई ज़्यादा बिज़ी रखने वाला, छोटे बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी पड़ जाएगी, और हर चीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वीनस, ज़ोहरा या शुक्र चौथे घर में बहुत आउट क्लास हो गया, ये फिर एक मर्तबा केंद्र के घर में, और अपने ही दोस्त, फ्रेंड, अपनी ही पार्टी के शनि या सैटर्न के घर में मौजूद है। चौथा घर है, वालदा का घर है, सुख का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, और सबसे बढ़ के शुक्र यहाँ पर या ज़ोहरा या वीनस यहाँ पर दशावली हो। मैंने अपने लेक्चर्स में पिछले में बताया हुआ है कि कौन सा स्टार किस घर में दशाबली। दशाबली का मतलब है कि उसमें ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा आ जाना, पावरफुल हो जाना स्टार का, उसकी ताकत बढ़ जाना स्टार की। तो दशाबली होने से मज़ीद उसके जो उसके कर्तव्य हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, या उसका जो रिज़ल्ट देने का मयार है, स्टेटस है, वो बढ़ जाता है। और यहाँ से जब प्रोफेशन के घर को देखेगी तो प्रोफेशन में भी ज़बरदस्त क्वालिटीज़, उच्च रिज़ल्ट देगी, और ये बंदा अपने प्रोफेशन से सुख, ज़ाती सवारी और
ज़ाती सुख, ज़ाती रिहाइश का सुख, अपनी वालदा का सुख हासिल करेगा। वीनस ज़ोहरा 5वें घर में, ये एक मरतबा फिर शनि का घर, 5वां घर, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ज़बरदस्त आउट क्लास ये राजयोग बनता है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में राजयोग होता है, रिचेस्ट एंड फेमस पर्सनैलिटी होती है। एजुकेशन ज़बरदस्त होगी, औलाद से बहुत ज़्यादा सुख पाएगा, औलाद को सुख देगा, ज़बरदस्त प्लानर होगा। और ये अनएक्सपेक्टेड गेन या अनसर्टेन गेन वो इसको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब 11वें घर को देखेगा तो अपनी ख्वाहिशात बड़े बहन भाइयों के साथ भी इसके तल्लुकात ज़बरदस्त होंगे, ख्वाहिशात भी पूरी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। वीनस ज़ोहरा या शुक्र 6ठे घर में, आपको पता ही है कि वीनस ज़ोहरा या शुक्र 12वें घर में उच्च की होती है, बादशाह होती है, लेकिन ये नाकस घर है। जब इस नाकस घर में उच्च का होना उस कुंडली वाले के लिए, जायचे वाले के लिए नुकसानदेह होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बताता रहता हूँ कि योग कारक गिरा यानी कि जो पॉजिटिव है या जिसको हम 7 सियारा कहते हैं या स्टार कहते हैं, वो जब जिस घर में बैठेगा उस घर के मंसूबात को बढ़ा देता है, जिस घर को देखेगा उसके मंसूबात बढ़ा देता है, और जिस घर में उसने जाना हो उस घर के मंसूबात भी बढ़ा देता है। तो ये 6ठा घर है, कर्ज़े का घर है, रोग का घर है, लिटिगेशन का घर है। ये इंतहाई नाकस घर होता है। और जब एक योग कार्य गिरा और उसके बाद वो उच्च का हो जाए या बादशाह बन जाए तो वो मज़ीद उसके जो मंसूबात हैं, उस घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें ज़बरदस्त फोर्स भर देता है। तो नेगेटिव चीज़ों में फोर्स भरने से, ताकत आने से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा उभर के सामने आ जाती। तो यहाँ पे ये इंतहाई नाकस समझा जाएगा और इसके उपाय करने पड़ेंगे या इसकी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी ताकि इसके नुकसानात कम से कम ज़ाहिर हों। 7वें घर में वीनस का, शुक्र का होना ज़बरदस्त हो गया। ये पार्टनरशिप का घर है, मियाँ बीवी का घर है, ये डेली वेजेस का घर है। तो यहाँ पर लॉर्ड जब आएगा तो अपने घर को खुद देख रहा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर फीमेल है तो उसका मेल या उसका हस्बैंड जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार करने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाली पर्सनैलिटी होगी। इसी तरह अगर मेल का ये चार्ट है तो इसकी फीमेल बहुत ज़बरदस्त होगी, खूबसूरत होगी और आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के मालिक होंगे, मिल बैठ के फैसला करने वाले, एक दूसरे की जो मेंटली अप्रोच है वो तकरीबन एक जैसी होती है। इनमें लड़ाई झगड़े होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। शुक्र, वीनस या ज़ोहरा 8वें घर में, ये इसकी साधारण राशि है, लॉर्ड है, साधारण राशि है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसकी थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ये यहाँ पर लॉर्ड भी है। अगर यहाँ पे विपरीत राजयोग बन के अगर अच्छा फल देगा तो आपका या इस कुंडली वाले का लॉर्ड भी 8वें घर में, तो ये मिले जुले होंगे, इनको रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी नेगेटिव जो इसके रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा होने के इम्कान होते हैं। 9वें घर में बहुत अच्छा हो गया, अपने दोस्त के घर में, अपने फ्रेंड के घर में, अपनी पार्टी के घर में गया। 9वां घर भाग्य का घर, लक का घर, मज़हब का घर, अपने वालिद का घर, फादर का घर, और हाई टू हायर एजुकेशन या इंटरनेशनल अब्रॉड जो सफ़र होते हैं वो वाला घर है। और ये योग कारक ग्रह का 9वें घर में आना मतलब त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ज़बरदस्त यहाँ पे राजयोग बनता है। और ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी होगी, अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होगी और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाली, उनके पीछे पीछे चलने वाली या उनके सोच के मुताबिक चलने वाली, अपने वालिद के साथ, अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ इस पर्सनालिटी की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। इसी तरह ये अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है।
जिस भी मज़हब से ये रिलेट हो, ये बहुत पक्का होता है। बैरून मुल्क सफ़र 100% करता है ये। और ये अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये पढ़ रहे हैं, तो ये अपनी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करता है। वीनस शुक्र अगर 10वें घर में हो तो ये बहुत ही आउट क्लास 10वां घर है, योग कारक गिरा है। और ये प्रोफेशन के घर में तो ज़बरदस्त प्रोफेशन की मालिक। और ये ऐसी पर्सनालिटी में एक क्वालिटी देखी जाती है कि ये बार बार अपने आप को संवारते हैं, बार बार बाल बनाएंगे, बार बार शीशे के सामने जाएंगे, बार बार कपड़े चेंज करेंगे, बार बार ये अपने आप को परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाने के शौकीन होंगे ये। और ये अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे। और यहाँ से जब चौथे घर में अपनी वालदा को देखेंगे, वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, लाडले होंगे अपनी वालदा के, पूरा सुख हासिल करेंगे और ज़िंदगी में कोई भी इनको नाकामी या जो ख्वाहिश पूरी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। 11वें घर में वीनस का, शुक्र का 11वें घर में होना बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये इसकी एंटी स्टार की राशि है, बुर्ज है या घर है। तो यहाँ पर ये इसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेगा, अनसर्टन गेन भी इसको मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों का भी घर है। तो इम्कानात होते हैं कि जब बुर्ज जो मिज़ान है, तुला राशि है या लिब्रा असेंडेंट है, इसमें जब वीनस आपके 11वें घर में मौजूद हो, जो कि एक योग कारक गिरा है, सुप्रीम कमांडर है इस कुंडली का, सबसे ज़्यादा ताकत लेके चल रहा है इस कुंडली में, तो यहाँ पर अच्छा तो करेगा, लेकिन अपने दुश्मन के घर में, और अति दुश्मन यानी कि इंतहाई दुश्मन है आपस की। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, इनमें रहने के खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्कानात हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला रहती है। बड़े बहन भाइयों के साथ भी हालात इसके नॉर्मली होते हैं, अगर अच्छे ज़्यादा ना हो तो बुरे भी नहीं होते। और ख्वाहिशात भी अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी डिज़ायर्स हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी करता है, लेकिन ये छोटी छोटी बीमारियाँ इसके साथ साथ चलती हैं। 12वें घर में नीच का हो गया, बहुत ही नाकस। ऐसी पर्सनैलिटी हॉस्पिटल एडमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जेल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत लंबे लंबे सफ़र करने का इसको करने पड़ सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए, कामकाज के लिए। इसको बहुत ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसका सफ़र में गुजरता है। आपने बेशुमार ऐसी पर्सनैलिटी देखी होंगी। इन पे इल्ज़ामात लगते हैं, तोहमत लग सकती है, इन पे लिटिगेशन हो सकती है, उसके सिलसिले में इनको सज़ा भी हो सकती है, या किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होकर ये हॉस्पिटल भी एडमिट हो सकते हैं। हर हाल में यहाँ पर ये नाकस है। और जब छठे घर को देखेगा तो इसके मंसूबात भी, चीज़ें भी बढ़ा देगा, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा लेने का आदी होगा, लिटिगेशन या अपने एनिमीज़ में, दुश्मन्स में घिरा हुआ ये पर्सनैलिटी। यानी कि इस घर में, इस कुंडली में योग कारक होने के बावजूद भी इंतहाई नाकस रिज़ल्ट मिलने के चांसेस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।